हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात की नेक्स्ट वीडियो लेके आए, पार्ट नंबर 6। तो इस पार्ट में हम नए कंसेप्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आपको आगे की वीडियोज और क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए। तो हम इस नए कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे आज? थैले, पैसे और सिक्कों के पर्सन पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक थैली में ₹1, 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य ₹102 हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? ठीक है, तो ये हम किस तरह से सोल्व करेंगे? देखिए, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है ₹1 के, ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और उनकी कुल वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹102। ठीक है, ओके। और किस अनुपात में दी हुई है? 3:4:10। ठीक है, ये क्या है? अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास सिक्के कितने निकल के आ जाएंगे? x से हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? अनुपात को जब हम हटाते हैं तो क्या x से क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हमारे क्या आ गया? ये आगे सिक्के, ये कितने, ये क्या आगे? सिक्के। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इन सिक्कों को अगर इनके पैसों से या जितने जितने के भी वैल्यू वाले सिक्के हैं उनसे गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि मान लो 10 रुपए के सिक्के थे। सिक्के कितने थे? 10 रुपए के सिक्के हैं। 10 सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, और वो कितने कितने रुपए के हैं? 1-1 रुपए के हैं। ठीक है, तो वो 10 सिक्के 1 रुपए के, उनकी वैल्यू क्या होगी? 10 को जब हम 1 से गुणा कर देंगे तो 10 रुपए उनकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है ना। इसी तरह मान लो 10 सिक्के हैं और उनकी वो 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई? 10 सिक्कों को हम 50 पैसे से हम क्या कर देते? गुणा कर देते, तो कितने पैसे आ गए? 500 पैसे आ गए। और उसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो कितने आ जाएंगे? 500 को मतलब 5 रुपए उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे इसी कंसेप्ट को हम यहां पर लेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये जो वैल्यू है, सिक्के जो हैं उनकी गुणा कर रहे हैं उनकी वैल्यू के साथ। ठीक है, किन के साथ गुणा कर रहे हैं? हम उनकी वैल्यू के साथ। तो यहां पर देखिए, या तो हम इन पैसों को, ये जो पैसे दिए हुए हैं, इनको रुपए में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, या फिर हम इन रुपए को, जो रुपए दिए हुए हैं, उनको पैसों में कन्वर्ट कर ले। दोनों में से कोई भी एक चीज हम कर लेंगे, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या कर लेंगे? हम 1 रुपए की जगह पे क्या लिख लेते हैं? 100 पैसे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब हम 102 रुपए को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? हम गुणा कर देंगे 100 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10200 पैसे। ठीक है, ये इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। थैले में कितने पैसे हैं? इतने पैसे हैं टोटल। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसकी इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल के आ गई? वैल्यू। क्या निकल के आ गई? वैल्यू निकल के आ गई। तो कितनी आ गई भाई? 3x की जब 100 के साथ गुणा करेंगे तो 300x। ठीक है, और इधर करेंगे तो 4x की जब 50 पैसे से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी? 200x, और 10 के साथ करेंगे तो 100x। अब हम क्या कर लेते हैं भाई? ये क्या आ गई? रुपए, ये जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। अब हम इनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, और वो किसके बराबर होगी? कितने भाई? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारे पास दी हुई है। ठीक है ना। कितनी? 10200 पैसे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? यहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 300x, 200x और 100x कितने हो गए? 600x। कितना हो गए? 600x बराबर हो गए 102 10,200 पैसे के बराबर। ठीक है ना। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 10,200 बटे में 600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 कट गया, 17 के ऊपर। यहां से कितना बच गया हमारे पास? x की वैल्यू कितना आ गई? 17। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 10 पैसे के कितने सिक्के थे? तो 10 पैसे के सिक्के ये हैं हमारे पास। सिक्के हैं 10 पैसे के सिक्के है ना, ये है ना। तो 10 कितने हैं? 10x। अब x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? 10 की जब हम गुणा 17 के साथ करेंगे तो कितने आ जाएंगे सिक्के? हमारे पास 170 सिक्के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 170 सिक्के। हियर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना आसान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें पैसों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, पैसे के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में 180 रुपए हैं जो ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं। उनका अनुपात 2, 3 और 4 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ₹1 का दिया हुए हैं सिक्के, ठीक है, और
50 पैसे के कितने दिए हुए हैं, सिक्के दिए हुए हैं, और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैसे वाले हैं ना, पिछली उसमें तो हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया था, अब की बार हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रुपए 1/2, भाई 50 पैसे को हम 1/2 रुपए लिख सकते हैं, मतलब आधा रुपए लिख सकते हैं, और 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है ना। तो कितने रुपए के सिक्के हैं, टोटल वैल्यू दे रखी है हमारे पास 180 रुपए, कितने 180 रुपए, और किस अनुपात में दे रखा है, 2, 3 और 4, ठीक है। जब हम अनुपात को, ये जो अनुपात है इनको हटा के और जब हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कितने सिक्के आ जाएंगे हमारे पास, x से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, सिक्के, कितने क्या क्या आ गए, सिक्के निकल के आ गए, ठीक है ना। ये और ये 1 रुपए के, ये 50 पैसे के, और ये 25 पैसे के, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इनसे गुणा करके कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 2x रुपए, ठीक है। और इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3/2x, और यहां पर क्या आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, ओनली x, ठीक है, जो कि बराबर होगा 180 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए दो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से थ्रू आउट दो को एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर क्या आ गया, 4x, यहां पर कितना बच गया, 3x, और यहां पर कितना बच गया, 2x, और यहां पर कितना हो गया, ये कितना हो गया, 360। तो थ्रो आउट जब हम लेते हैं तो दो को हम एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो यहां से कितना आ गया, 4 और 3 7 और 2 9x, 9x बराबर है 360, x बराबर है 360 बटे में 9, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, कितने पे कट गए, 40 पे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। अब वो पूछ रहा है 50 पैसे की कितने सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अपने पास, ये है 3x, तो 3 को हम 40 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितने सिक्के आ गए, 120, 120, कितने सिक्के आ गए, 120 सिक्के, बी इज आवर राइट आंसर, 120, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चाहे हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर ले या फिर पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर ले, अपना आंसर दोनों ही तरीकों से निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और कुल राशि कितने हैं, 50, तो हर प्रकार के सिक्के कितने कितने होंगे। यहां से हम सॉल्यूशन देखते हैं, यहां से देखते हैं हम 25 पैसे को हम लिख लेते हैं 1/4 रुपए, ठीक है ना, 1/4 रुपए लिख लेते हैं, और 50 पैसे को हम लिख लेते हैं 1/2 रुपए, ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या करते देखते हैं, उनके पास कुल 120 सिक्के हैं, तो यहां से हम x मान लेते हैं, एक जो ये 25 पैसे के सिक्के हैं ना वो x है, और 120 सिक्के टोटल है, तो उसके पास 50 पैसे कितने बचे भाई, 120 में से अगर हम x घटा दे तो 50 पैसे के बच जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू, ये तो आ गए सिक्के, ठीक है, क्या आ गए ये सिक्के। अब हम यहां से क्या निकालते हैं, वैल्यू, ठीक है, कितने कितने रुपए के हैं, तो यहां से हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आ गया, x/4, ठीक है, और उनको हम जोड़ देंगे, और यहां से क्या आ गया, 120 बटे में 2 है ना, तो यहां से 120 माइनस x बटे में क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है, ओके, बराबर है। जब हम दोनों को, ये क्या है, वैल्यू आ गई, इतने रुपए और इतने रुपए, तो जब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो कितने, टोटल राशि कितनी होगी, 50 रुपए, तो हम 50 के बराबर रख देते हैं। हम थ्रू आउट देख रहे हैं, एलसीएम क्या आ गया, 4, ठीक है, तो यहां से x बच गया, ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 एकम 2, 2 दूनी, मतलब यहां से 240 बच गए, और माइनस यहां पर क्या होगा 2x, और यहां पर क्या हो गया, बराबर है 4 की जब 50 के साथ करेंगे तो 200, ठीक है, ओके। तो हम 4 को हम थ्रू आउट जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या कर देते हैं, 4 को एलसीएम को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमने छोड़ दिया, यहां से क्या बच गया भाई, माइनस एक्स, 2 में से x घटेगा तो माइनस एक्स बचेगा। अब 200 में से इधर e प्लस का है 240, उधर जाएगा तो माइनस का 240, ठीक है, तो यहां से भी क्या आ गया, माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या आ गया, 40, ठीक है। तो x कितने हैं भाई, जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो गए, 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए, वो आ गए x का मान 40 है, ठीक है, और 120 में से x घटेगा तो ये कितने बच गए, 80, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने बच गए, 80, ठीक है, 40 और 80, यहां से a इज आवर आंसर, हम कह सकते हैं a इज आवर राइट आंसर, ठीक है, 40 और 80 सिक्के, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बॉक्स में ₹1 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के 8, 5 और 3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112 रुपए 50 पैसे हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो 1 रुपए है और सिक्के कितने, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहां हम रुपए को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितने ये आ जाएगा,
100 पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने कितने अनुपात में दिया हुआ है, 8, 5 और 3। जब हम इनको सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, ये तो आगे सिक्के, ये क्या आगे सिक्के। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इन सिक्कों की, हर एक सिक्कों की वैल्यू कितनी है। तो निकाल लीजिए, यहां पर कितना आ गया, हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में इनको, ठीक है ना। तो यहां पर गुणा कर दीजिए, तो 8x की जब 100 के साथ गुणा कर देंगे तो 800x प्लस, अब हम इनको जोड़ेंगे भी, ठीक है ना। और यहां से कितना आ गया, 5 5 25, 250x प्लस 3 5 25 3 75, ठीक है, x बराबर हो जाएगा। ये जो है, ये रुपए हमने पैसे में कन्वर्ट किया था ना, तो इन रुपए की ये सारे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। और इनको हम क्या कर लेते हैं, रुपए से हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,250 पैसे, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। इस इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालिए, 800, 250 और 75 को हम जब जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, x तो यहां पर x आ गया, यहां पर 5 7 और 5 12 का 2 और 2 10 और 2 10 और 1 11, ठीक है। कितना आ गया, 1125x आ गया, बराबर है 11,250, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, ये कितने पे कट गया, 10 के ऊपर, कितने पे, 10 पे। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 10, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि 50 पैसे की वैल्यू कितनी है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो ये क्या है, 50 पैसे के हैं, तो 5 जो है, जो 5 जो x है उसके अंदर हम x की वैल्यू रख देते हैं। तो 5 गुणा में 10 बराबर है 50। कितने आ गए अपने सिक्के 50 पैसे के, 50। हियर बी इज आवर राइट आंसर, 50, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हम हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको उनका पूरा लाभ मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।